मसीह में आप सबको मेरा सलाम। कई साल पहले मेरा एक दोस्त था, सब उसे बहुत पसंद किया करते थे और वो सबके काम भी आता था। जब भी हम उसे कोई काम कहते थे तो वो एक मुस्कुराहट के साथ हमेशा हमें हाँ कह देता था। लेकिन जल्द ही हमें इस बात का अंदाज़ा हो गया कि वो एक ऐसा शख्स था जो कभी भी किसी को ना नहीं था कह सकता। अगर हम उसे ग्रुप प्रोजेक्ट के लिए कोई काम देते तो वो हाँ कह देता, अगर हम उसे खेलने के लिए बुलाते तो हाँ कह देता। लेकिन अक्सर औकात वो काम पूरा नहीं कर पाता था और अगर हमने किसी जगह पे उसे पहुंचने के लिए कहा है तो वहाँ पे नहीं पहुंच पाता था और इसी वजह से वो बहुत से बहाने बनाया करता था। अपनी किताब कैसे मुश्किल लोगों के साथ निपटा जाए में बो सांचेस इस किस्म के लोगों को बुज़दिल करार देता है, क्योंकि इनमें हिम्मत नहीं होती कि वो किसी और को ना कह सके। ऐसे लोग सबको खुश करना चाहते हैं और वो जब भी किसी काम के लिए कमिट करते हैं अपने आप को तो ध्यान से नहीं सोचते और दूसरी मसरूफियात की वजह से जब वो काम नहीं पूरा कर पाते तो मुख्तलिफ किस्म के बहाने बनाते हैं। आज कैथलिक कलीसिया साल के दौरान का 26वां इतवार मना रही है और आज की अंजील में यीशु मसीह हमें एक कहानी सुनाता है। असल में ये कहानी वो फकीरों और फरीसियों के लिए सुना रहा होता है, क्योंकि बहुत से लोगों को अपने रवैयों को तब्दील करने की ज़रूरत थी उस वक्त। तो कहानी में एक बाप है जिसके 2 बेटे होते हैं। वो पहले बेटे के पास जाता है और उसको कहता है कि क्या तू आज मेरे पाकिस्तान में जाके काम कर सकता है। बेटा कहता है नहीं, लेकिन बाद में उसे एहसास होता है और वो अपने बाप की मर्जी को पूरा कर देता है। लेकिन वो बाप अपने दूसरे बेटे के पास भी जाता है और उसको कहता है कि क्या तू ये काम कर सकता है मेरे पाकिस्तान में। वो कहता है हाँ, लेकिन वो बेटा जाता नहीं है। मेरे लिए आज की तिलावतों का अहम मौजू है कि हमें अपने अल्फाज और अमाल में यीशु की मानित बनना चाहिए। मत्ती की अंजील उसके 7वें बाब में यीशु मसीह कहता है कि ना हर एक जो मुझे खुदावन खुदावन कहता है आसमान की बादशाही में दाखिल होगा, मगर वो जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी को पूरा करता है। क्योंकि अमाल अल्फाज से ज्यादा अहमियत रखते हैं। हम लोग सिर्फ बनामी मसीह होने से खुदावन की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे, बल्कि हमें उस बादशाही के लिए अपने कामों को भी ऐसा करना पड़ेगा जिससे खुदा के नाम को जलाल मिले। खुदा की बादशाही में हमें बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो अपने अच्छे अमाल की वजह से उस जिंदगी के वारिस बने हैं। आज की अंजील में भी हमें नजर आता है कि दोनों बेटों के अल्फाज और अमाल में फर्क था। दोनों को तब्दील होने की जरूरत है। एक ने ना कहकर काम किया और दूसरे ने हाँ बोलकर काम नहीं किया। मुझे खुशी होती है कि कैथलिक कलीसिया ने हमें एतराफ जैसा एक खूबसूरत साक्रामेंट दिया है, जिसकी मदद से हम अपनी राहों को दुरुस्त करके अपने आसमानी बाप से अपने ताल्लुक को बरकरार और मजबूत रख सकते हैं। मेरा एक सवाल है कि किस बेटे का रवैया बेहतर है। मेरे लिहाज से दोनों का नहीं, क्योंकि बेहतरीन रवैया हमें आज की दूसरी तिलावत में मिलता है। पौलुस रसूल इसे बहुत ही बेहतरीन अंदाज में फिलिपियों के नाम खत में बयान करते हैं। बस तुम्हारा मिजाज वही हो जैसा यीशु मसीह का था, क्योंकि यीशु ने अपने आप को हमारी निजात की खातिर फरोतन कर दिया। अगर आपको याद हो कि गतसमनी में यीशु मसीह बाप से कह रहा था कि अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। वो सलीब पर मसलूब हुआ और मौत तक फरमाबरदार रहा। ये है बेहतरीन रवैया। यीशु ने हाँ कहा और उसने वो काम किया जो बाप ने चाहा था। इसी बाइस खुदा ने उसे आला मुकाम बख्शा। इसीलिए मसीही होने के नाते हमें इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि हमारे अल्फाज, हमारे काम, हमारे वादे, ईमान और जिंदगी में एक हम आहंगी हो। तो आए अजीजों, हम अपनी आज जिंदगियों पे गौर करें कि क्या हम जो कहते हैं वो करते भी हैं या हमारे अल्फाज और अमाल में तजाद है। आए हम यीशु मसीह से दुआ मांगे कि वो हमें अपना जैसा बनने की ताकत और हिम्मत बख्शे। आमीन।